यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक भविष्यवाणी है। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास कई ऐसे संकेत मौजूद हैं जो इस दुनिया के अंत की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या यह सब बस संयोग है या फिर वास्तव में कयामत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है? कल्पना कीजिए, पृथ्वी जल रही है, आसमान आग उगल रहा है, हर जीव, हर पेड़ पौधा राख बन चुका है। पूरी धरती एक बार फिर एक जलते हुए गोले में बदल गई है। यह सिर्फ एक काल्पनिक दृश्य नहीं, बल्कि प्रलय की वह भयानक तस्वीर है जिसका जिक्र हर धर्म, हर ग्रंथ में किया गया है। जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब अधर्म का राज होगा, तब कुदरत अपने कानून से सब कुछ मिटाकर नए सिरे से शुरुआत करेगी। और अगर सनातन धर्म को माने तो यह होगा कलयुग का अंत। लेकिन क्या ये सब महज कहानियां हैं या फिर सचमुच हमारे आसपास ऐसे संकेत हैं जो इस विनाश की घड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं? भारत में कई ऐसे रहस्यमयी मंदिर हैं जो बताते हैं कि शायद हमारी क़यामत करीब है, और इन मंदिरों की कहानियां आपको झकझोर कर रख देंगी। कैल की अवतार और देवदत्त का रहस्य। आपने गीता का वह प्रसिद्ध श्लोक तो सुना ही होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कृष्ण ने वादा किया था कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा वह अवतार लेकर आएंगे, और आखिरी अवतार होगा कैल की अवतार, जो एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर आएगा और अधर्म का नाश करेगा। शुरू हो जाएगी। सवाल यह है, क्या यह महज अंधविश्वास है या फिर सचमुच हम उस घड़ी की ओर बढ़ रहे हैं? केदारेश्वर मंदिर और समय के स्तंभ का राज। समय 4 युगों में बंटा है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यह सब तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी समय के स्तंभ के बारे में सुना है? महाराष्ट्र में स्थित केदारेश्वर मंदिर, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है, वहां एक रहस्यमयी गुफा में 5 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थित है। कहा जाता है कि यह स्वयंभू शिवलिंग है, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि यह अपने आप प्रकट हुआ। लेकिन इस गुफा का सबसे बड़ा रहस्य है 4 खंभे। कभी इस शिवलिंग के चारों ओर 4 स्तंभ थे, पर जैसे जैसे युग बीतते गए, एक एक कर 3 खंभे गिरते गए। अब सिर्फ एक ही बचा है, कलयुग का प्रतीक। और माना जाता है कि जिस दिन यह आखिरी स्तंभ भी गिर जाएगा, उसी दिन यह दुनिया खत्म हो जाएगी। अब जरा सोचिए, यह महज एक इत्तेफाक है या फिर सच में हम अंतिम समय के करीब हैं? मतंगेश्वर महादेव, जहां शिवलिंग हर साल बढ़ता है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित मतंगेश्वर महादेव मंदिर भी किसी रहस्य से कम नहीं। इस मंदिर का शिवलिंग हर साल शरद पूर्णिमा की रात को 1 इंच बढ़ जाता है। माना जाता है कि युधिष्ठिर को भगवान शिव ने एक दिव्य मणि दी थी, जिसे उन्होंने मतंग ऋषि को सौंप दिया। वह मणि जमीन में समा गई और उसी के ऊपर यह शिवलिंग प्रकट हुआ। अब इस रहस्य को समझिए, यह शिवलिंग केवल ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के अंदर भी बढ़ रहा है। कहा जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह शिवलिंग पाताल लोक का द्वार खोल देगा, और उसी दिन दुनिया का अंत शुरू हो जाएगा। अब बताइए, यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर वास्तव में संकेत दिया जा रहा है कि प्रलय करीब है? जोशीमठ और नरसिंह मंदिर की भविष्यवाणी। उत्तराखंड का जोशीमठ एक शहर जो धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। मकानों में दरारें, सड़कों पर गहरे गड्ढे, पूरा इलाका धीरे धीरे नीचे जा रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब पहले से ही भविष्यवाणी में लिखा था। जोशीमठ का नरसिंह मंदिर, जो भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह को समर्पित है, वहां की एक मूर्ति सदियों से धीरे धीरे पतली होती जा रही है।
कहते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य ने भविष्यवाणी की थी, जिस दिन नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ पूरी तरह गिर जाएगा, उस दिन जोशीमठ में इतनी भीषण तबाही होगी कि पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। हिमालय टूटकर गिर पड़ेगा और बद्रीनाथ का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि उत्तराखंड में एक विनाशकारी भूकंप कभी भी आ सकता है। क्या यह सिर्फ विज्ञान है या फिर वह भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या यह सिर्फ विज्ञान है या फिर वह भविष्यवाणी सच होने वाली है? हर धर्म में प्रलय का जिक्र क्यों? यह केवल सनातन धर्म में ही नहीं, बल्कि हर धर्म में किसी न किसी रूप में प्रलय का जिक्र आता है। ईसाई धर्म में आर्मागेडन, इस्लाम में कयामत, नॉर्स माइथोलॉजी में रैग्नारोक, यहां तक कि ग्रीक माइथोलॉजी में भी दुनिया के अंत की बात कही गई है। यह महज धार्मिक मान्यताएं नहीं, बल्कि विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि पृथ्वी हर 10,000 साल के अंतराल में एक गर्म और ठंडी अवधि से गुजरती है। ग्लोबल वार्मिंग को भी कई लोग इस प्राकृतिक चक्र का हिस्सा मानते हैं, पर सवाल उठता है, जब हर सभ्यता, हर धर्म, हर विज्ञान हमें एक ही बात कह रहा है, तो क्या हम इसे केवल संयोग मान सकते हैं या फिर हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि दुनिया के विनाश की घड़ी आ चुकी है? पर सवाल उठता है, जब हर सभ्यता, हर धर्म, हर विज्ञान हमें एक ही बात कह रहा है, तो क्या हम इसे केवल संयोग मान सकते हैं या फिर हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि दुनिया के विनाश की घड़ी आ चुकी है? आखिरी सवाल, क्या आप तैयार हैं? कहते हैं कि प्रलय के समय एक मसीहा आएगा, एक योद्धा जो पाप और अधर्म का अंत कर एक नए युग की शुरुआत करेगा। वह समय कितना दूर है? क्या ये सारी भविष्यवाणियां सच होने वाली हैं? यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इस रहस्य को जानने के बाद आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करें।